फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की, या इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप की टाइप्स कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपीएससी में, एनटीएस में और गेट के यूजीसी नेट में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपना जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आते हैं। वो मैं आपको, अगर आप मेरे साथ ये जुड़े रहते हैं तो आपको वो क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपने स्टार्ट टू एंड जब इस वीडियो को लास्ट में वॉच करना ताकि आपको सारे कंसेप्ट जो है समझ आ जाए। तो देखिए ज़रा यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो हमारे पास रिलेशनशिप मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप हो सकता है, इसी तरह 1-to-many रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। इसी तरह many-to-one रिलेशनशिप हो सकता है, इसी तरह many-to-many रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है। या इसको आप समटाइम जो है वो M-to-N जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी है। many-to-many को आप M और N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो रिलेशनशिप है बेसिकली ये है 1-to-1 रिलेशनशिप। जैसे आप इसको देख रहे हैं डायग्राम से, एम्प्लॉय जो है वो वर्क करता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि वन एम्प्लॉय जो है वो वर्क्स इन वन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय जो है वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, या एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट भी किया। ये एंटिटी है, एंटिटी का सिंबल जो है रेक्टेंगल होते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो डायमंड सिंबल है ये रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम पे डायरेक्ट जाने से पहले या इन टेबल्स पे डायरेक्ट जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। यहाँ पे टेबल्स मैंने आपके सामने बना दिए, लेकिन इनको समझना, इनके अंदर जो डीप कंसेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। कि आपने देखे ज़रा ये एम्प्लॉय का टेबल बनाया जिसके अंदर एक मुख्तलिफ किस्म के मैंने एट्रीब्यूट्स लिए। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और उसकी एज है। इसी तरह मेरे पास दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट का नेम है और लोकेशन कि यानी जो एम्प्लॉय है वो कहाँ का है वो, ठीक है। लाहौर का है, फैसलाबाद का, इस्लामाबाद का, कहाँ का है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे देखिए कि किसी भी टेबल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई प्राइमरी की मौजूद होती है। प्राइमरी की क्या होती है? जो कि एक एट्रीब्यूट होता है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी भी रो को दूसरी रो से यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय के टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, और डिपार्टमेंट के टेबल से हम डिपार्टमेंट आईडी जो है इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ी सी और मैं आपको बता दूँ कि इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि एम्प्लॉय 1 जो है उसका जो एम्प्लॉय 1 है ये शो कर रहा है कि उसकी आईडी है, उसका नाम क्या है और उसकी एज 20 है। और एम्प्लॉय 2 उसका नेम असद है और उसकी एज है वो 25 है। और एम्प्लॉय 3 जो है उसका नाम बिलाल है और उसकी एज 28 है यहाँ पे। और एम्प्लॉय 4 जो है यहाँ पे उसकी जो एज है वो हमारे पास क्या है? 24 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर क्या शो हो रहा है कि डिपार्टमेंट 1 जो है उसका नेम क्या है? मैथ है, और उसकी लोकेशन क्या है? लाहौर है। और डिपार्टमेंट 2 जो है वो उसका नेम क्या? आईटी है और वो फैसलाबाद है उसकी लोकेशन। और डिपार्टमेंट 3 जो है उसकी जो लोकेशन है वो क्या है? इस्लामाबाद है। और ये डिपार्टमेंट का नेम क्या है? एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये तो थे कि पहला टेबल एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट इनका आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉय काम करता है किसी डिपार्टमेंट में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो रिलेशनशिप होता है, ये जो वर्क्स है बेसिकली, इसका भी एक टेबल बनता होता है। इसका भी क्या बनता है? टेबल बनता होता है बेसिकली। ये इसको रिलेशन भी बोलते हैं। इसके भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर किसी भी रिलेशनशिप का कोई एट्रीब्यूट हो तो उसको आप डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो याद है कि इसका भी कोई एट्रीब्यूट जो है हो सकता है जिनका आप क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बोलते हैं। इनको सिंपल एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। लेकिन अगर वर्क्स का टेबल अगर हम बनाएं तो इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। तो देखिए जरा मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों टेबल्स का यानी एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए जो मेरे पास डायमंड सिंबल था, यानी जो रिलेशनशिप का सिंबल था, उसका भी मैंने एक क्या बनाया? टेबल बनाया। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास रिलेशनशिप टेबल होता है उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो लिखे जाते हैं। तो याद है बात कि जो रिलेशनशिप का टेबल होता है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी की होती है पहले टेबल की, और दूसरे टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है। तो देखिए जरा यहाँ पे अगर इस एम्प्लॉय आईडी की बात करें तो ये प्राइमरी की है
एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय आईडी रेफरेंस कहाँ से ले रही है, एम्प्लॉय के टेबल से, जो कि प्राइमरी की है यहाँ पे। और यही एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे इस टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की के तौर पर काम कर रही है, ठीक। और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो है, ये वाली जो है प्राइमरी की, कहाँ से रेफरेंस ले रही है, डिपार्टमेंट के टेबल से। और लेकिन यहाँ पे इस रिलेशनशिप वाले टेबल में ही एज अ फॉरेन की जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो एक आपकी बात जहन में रखनी है कि कभी भी दो टेबल्स को या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में मिलाना हो, उनका रिलेशनशिप बताना हो, तो उनके दरमियान में रिलेशनशिप का भी आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहें कि अपना जो रिलेशनशिप है, अगर उसका कोई एट्रीब्यूट हो तो उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी जो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है उसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो हमारे पास टेबल्स आपस में जिनको रिलेट कर रहे हो, उनकी प्राइमरी की जो रिलेशनशिप टेबल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस टेबल के अंदर क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप, यानी अगर आपके पास जो रिलेशनशिप है, जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप यानी कार्डिनलिटी की अगर बात करें, अगर 1 to 1, आज हम पढ़ रहे हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। ये कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ, 1 to 1 रिलेशनशिप। ये जो हम पढ़ रहे हैं 1 to 1 रिलेशनशिप है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि 1 to 1 रिलेशनशिप के अंदर जो रिलेशनशिप का टेबल होगा, यानी जो मिडिल मैन है दरमियान में, जो एसोसिएट कर रहा है दोनों को, उसके अंदर प्राइमरी की कौन सी होगी। आपका क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी की कौन सी होगी इस रिलेशनशिप टेबल के अंदर। तो प्राइमरी की कैरेक्टरिस्टिक खासियत जो है वो ये होती है कि उसके अंदर जितने भी अपना हमारे पास जो है उसकी नंबरिंग होती है वो सेम नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की ये खासियत है कि ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं क्योंकि हर रो को दूसरे रो से यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं। तो देखिए बिल्कुल वही बात है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, वो E1 है, और यहाँ पे ये E2 है, ये E3 है। कोई भी एम्प्लॉय की आईडी जो है वो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। इसी तरह अगर देखिए डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे D1, D2, D3, D4, D5 लाइकवाइज चलता रहेगा। यहाँ पे भी कोई वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपसे MCQ पूछा जाए PPSC में, NTS में, कि अगर 1 to 1 रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप टेबल जो है उसके अंदर प्राइमरी की आपको बतानी हो तो कौन सी प्राइमरी की होगी, वो इट मे बी ईदर एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे जो है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी। मतलब ये है कि यहाँ ना तो वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है और ना ही वैल्यू डिपार्टमेंट आईडी की रिपीट हो रही है। तो रिलेशनशिप के टेबल में आप किसी को भी प्राइमरी की के तौर पर सेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो बेसिक आइडियाज़ के जो है वो समझ ओके। उसके बाद क्वेश्चन आता था कि क्या आप इन टेबल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखिए कि जब भी 1 to 1 रिलेशनशिप आपको दिया होगा डाटाबेस के अंदर, तो आप जो है वो चाहे एम्प्लॉय वाली साइड पे इस रिलेशनशिप टेबल को मर्ज कर लें या इस रिलेशनशिप वाले टेबल को डिपार्टमेंट के टेबल के साथ मर्ज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न क्या है कि ना तो इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू कोई रिपीट हो रही है, ना ही डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू कोई रिपीट हो रही है। तो इसमें तो बिल्कुल नहीं हो रही है और इसमें भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो आप इस टेबल को इसके साथ भी मर्ज कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कहते हैं, यानी इस टेबल को इसके साथ भी रिड्यूस कर सकते हैं और इसको आप इस टेबल के साथ भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये भी PPSC में NTS में क्वेश्चन आता है कि क्या 1 to 1 रिलेशनशिप के अंदर जो आप टेबल्स हैं उनको आप आपस में रिड्यूस कर सकते हैं। यानी फाइनली आपको यहाँ पे कितने टेबल नजर आ रहे हैं, 1 2 3। क्या आप इन टेबल तीनों को रिड्यूस कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस टेबल को आप इसके साथ रिड्यूस कर सकते हैं या इस टेबल को आप इसके साथ रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखिए ज़रा। यहाँ पे अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास टेबल कुछ इस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ऐसा करता हूँ कि इसके साथ ही मैं बना लेता हूँ, इसके साथ ही बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ पे मौजूद है वही इधर मौजूद है, तो हमें किसी किस्म की चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेम भी ऐसे रहेगा, एज भी ऐसे रहेगा। सिंपली आपने डिपार्टमेंट आईडी जो है वो यहाँ पे उसको ऐड कर देना। ठीक है, डिपार्टमेंट जो आईडी है उसको यहाँ पे आपने ऐड कर देना। ओके, यहाँ पे कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देना। ये क्या है, D1 और ये क्या D2 है और ये क्या D3। ओके, इसका खाली छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है,
इस टेबल को हमने क्या किया, इसके साथ रिड्यूस कर दिए। तो हमारे पास फाइनल में टेबल कितने बने जी, 2 टेबल बने। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। मैंने क्या किया, फाइनल में हमारे पास टेबल कितने बने, ये 2 टेबल बने। ओके, तो अब हमारे पास फाइनल में जो 1-to-1 रिलेशनशिप के अंदर टेबल बने हैं, वो एक ये डिपार्टमेंट का टेबल बना है, एक एम्प्लॉय का टेबल बना है। तो अब आपको पता ये चला है कि आपने जो रिलेशनशिप वाला टेबल था उसको आपने एम्प्लॉय के टेबल के साथ मर्ज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 4 जो है वो खाली है। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय नंबर 4 जो है वो बेसिकली इस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एम्प्लॉय नंबर 4 जो है उसका कोई डिपार्टमेंट मिला ही नहीं, तो उसकी आईडी कहाँ से मिलेगी। तो लाजमी थोड़ी है कि कोई अपना जो है वो हर एक को जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो मिलना चाहिए। इसका मतलब कि एम्प्लॉय 4 जिसका नाम अली है, उसका एज जो है वो 24 है, उसको अभी कोई डिपार्टमेंट मिला ही नहीं है, तो अभी जो है वो खाली रहेगा। जैसे उसको कोई डिपार्टमेंट मिलेगा तो वो उसकी आईडी जो है वो उसको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी जो है हमारे पास, इसको अभी डिपार्टमेंट कोई एलोकेट ही नहीं हुआ, तो जो एम्प्लॉय 4 है अली जिसका नाम जिसके एम्प्लॉय 4 है, तो ये ऐसे ही खाली रहेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट 1-to-1 रिलेशनशिप। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एट द एंड मैं आपको ये कहूँगा इस वीडियो के नीचे जाएँ, आपको एक रेड बटन नज़र आ रहा होगा, आप उसको दबाइए और साथ ही बेल आइकन भी उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक मच केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।